हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और मेरे ख्याल में कल हम इसका लास्ट लेक्चर करेंगे बोरिंग कॉस्ट का, ताकि जो भी चीजें हैं वो सर जी कल तो संडे है, बच्चों ने दूर दराज के इलाकों से लाहौर आना। छुट्टी दे दें कोई सर। छुट्टी है आप लोगों ने, छुट्टी का क्या करना है। ये दोनों ना डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना पूरे सवालों में अगर कोई रिटेंशन मनी या एडवांस मनी हो ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसके कॉन्सेप्ट जरूर दे देंगे। ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आज दोनों क्वेश्चन हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 भी और 12 भी, लेकिन अगर एक भी हो जाए, समझ लग जाए, वही काफी है। मेन यही है कि पैसे को हम, और एक बात याद रखना है कि अगर आपके पास जो जनरल फंड हो वो सिर्फ एक हो, तो फिर आपने कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड नहीं करना। फिर जो रेट गिवन होगा वही रेट होगा, क्योंकि एवरेज फाइंड करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोन होना जरूरी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी। इसमें भी चीजें ये नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाला है क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह करते हैं। Eden Enterprise construction of its office building on August 31st 2013। हाँ जी, स्टार्ट किस डेट को कर रहा है कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है ऑफिस बिल्डिंग की 31 अगस्त 2013 को। ट्रेजरी डिपार्टमेंट अरेंज्ड अ लोन ऑफ ₹14 million specifically for this construction on November 30th 2013। किस डेट को लोन अरेंज हो रहा है? 30th नवंबर 2013 को, फ्रॉम बैंक A at 15% per annum। A contractor was hired for his construction and a total price of 18 million was agreed। 14 मिलियन हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक लोन से, लेकिन टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 18 मिलियन का। रिमेनिंग 4 मिलियन वर टू बी फाइनेंस्ड। वो कहता है जो बाकी का लोन है वो फाइनेंस कर लेंगे। कहां से? फाइनेंस बाय एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस कैरी मार्कअप ऑफ 18% पर एनम। अब इसने उसने लोन की अमाउंट नहीं बताई, इसका मतलब एक ही लोन है कोई, उसका रेट गिवन है। और अगर हमें कैपिटलाइजेशन रेट या एक ही लोन हो उसका रेट गिवन हो, तो फिर हमें लोन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो पेमेंट के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड द इनवॉइस। पहली इनवॉइस वो करवा रहा है जमा जनाब 31 अक्टूबर को 6300,000 की। दूसरी इनवॉइस करवा रहा है 31 दिसंबर को, और तीसरी इनवॉइस करवा रहा है 31 मार्च 2014 को। डन। अब जरा गौर फरमाते जाना है आपने। ड्यूरिंग 2014 सर्टेन चेंजेस in design were agreed with the contractor, which change the price of building to ₹22 million, or due to requirement of additional fund, management decided to arrange an other loan from bank B। पहले हम बैंक A से लोन लिया, फिर हमने बैंक B से लोन लिया। अब loan of ₹5 million were arranged on June 1, 2014 at the rate of 16.5%। ये भी स्पेसिफिक लोन है, क्योंकि आपने वो 22 मिलियन कॉस्ट हो गई, तो उसने कहा है कि ठीक है एक और लोन अरेंज कर लेते हैं। ड्यू टू सर्टेन डिस्प्यूट विद कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टॉल्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014। 2014 में काम थोड़ा रुक गया। वर्क recommenced from start of the May 2014 and work invoice was submitted 30th June 14 4100,000 और 30th September 14। Construction was completed on 1st November
30th September 14. Contractor invoices were paid 1 month. पेमेंट कब हो रही है? 1 महीना बाद in the arrears. Surplus fund were kept in the deposit account 6%. Compute the cost of office building capital work in progress. ये 2013 कर लो, ये 2013 और 14 है, ये 31 दिसंबर 2013 और 2014। ये गलत लिखा गया है 12-13 का, ये एक्चुअल में 13 जो। क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि दरमियान में पहले हमारा फंड चल रहा था, स्पेसिफिकली पे करते जाएंगे, फिर थोड़ा सा क्या मसला आ गया, एक छोटा सा मसला ये आ गया कि हमने दोबारा फिर दरमियान में जनरल बोरिंग करेंगे, फिर स्पेसिफिक बोरिंग करेंगे, किसी बोरिंग की पेमेंट तो हुई नहीं वापस। ये एक अच्छा क्वेश्चन इस वजह से भी आया कि कल वाले क्वेश्चन के अंदर जनरल बोरिंग हमने खत्म कर दी थी क्योंकि पे कर दी थी वापस, इसमें हमने जनरल बोरिंग कहीं पे करने का जिक्र जी। तो इसमें जो इसने कहा है कि रिमेनिंग 4 million were to be financed by an existing running finance, तो सर ये जो existing running finance है ये जनरल बोरिंग है ना? जनरल बोरिंग मैंने आपको बताया था कि रनिंग फाइनेंस जब बैंक ओवरड्राफ्ट का जिक्र आया तो वो हमेशा जनरल बोरिंग होती है। ये फाइंड करिए कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ईडन एंटरप्राइज है जनाब, बिस्मिल्लाह करो फिर। ईडन एंटरप्राइज, सिर्फ नोट करने पे गौर नहीं करना बल्कि चीजें एक्सप्लोर करनी है दिमाग में कि हम ऐसा कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, ये पेमेंट्स, क्योंकि आपका मेन ये पोर्शन होता है फाइनेंस का और सीए के स्टूडेंट का। तो जनाब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। किस डेट को? एज एट 31 दिसंबर 2013 और 2014। कल वाला ही काम करना है हमने। सबसे पहले लिखना है कॉस्ट इनकर्ड, जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें अरेंजमेंट फी नहीं है। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट लेस कर देंगे टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर ऐड कर देंगे जनरल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है जनाब। सबसे पहले 2013 में जितनी जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है वो लिखेंगे, इसको पेमेंट के साथ नहीं कंपेयर करते। जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है 2013 के अंदर, ये 2 इनवॉइसेस आपको मिल चुकी हैं, 1 2, ये 2013 की इनवॉइसेस हैं, मतलब ये 2013 की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। 6300 प्लस 8400 14,700 और 2014 के अंदर जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, एक है 2100,000 प्लस 4100,000 प्लस 1100,000 7300,000। स्पेसिफिक बोरोइंग जी मेरे भाई, पहले हम 2013 में देखेंगे कितनी इनकर्ड हुई। पहले हम देखेंगे 2013 में कितनी इनकर्ड हुई जी जनाब। अब जरा हमने स्पेसिफिक बोरोइंग ली किस दिन को? 30 नवंबर 2013 को। 30 नवंबर 2013 को 14 मिलियन 30 नवंबर, और हमारा एसेट कंप्लीट हुआ है
सितंबर 30, 2014। तो ये 14 मिलियन के ऊपर जरा इधर वर्क कर लो ताकि आपको समझाते हुए आसानी हो। 2013 और 2014, 2013 में जो कॉस्ट आएगी स्पेसिफिक 14 मिलियन है ना, हाँ जी 14 मिलियन, 14 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट है 15%, मल्टीप्लाइड बाय 30 नवंबर को लिया। तो 2013 के अंदर कितना टाइम हमारे पास रहा ये लोन? 30 नवंबर का मतलब है सिर्फ दिसंबर का एक महीना, 1/12। और 2014 के अंदर 14 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 2014 में या तो साल कंप्लीट हो जाए तो उतने सालों का टाइम लेते हैं, और अगर साल कंप्लीट नहीं होता तो फिर देखते हैं कब तक एसेट कंप्लीट हुआ। एसेट कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर को, तो कितना टाइम बनता है? 8 महीने। यस सर, कितना? 1 महीना सस्पेंशन का। एक टोटल 9 मंथ बनते हैं, 1 महीना सस्पेंशन का है तो बाकी 8 महीने बचे। ये जरा गौर फरमाएं क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग में सिर्फ हम सस्पेंशन पीरियड को कंसीडर करते हैं, वरना टोटल इंटरेस्ट लेते हैं। हर साल में टोटल इंटरेस्ट लिया जाता है। जी जनाब, कितना आ गया? चेक कर ले, दोनों का इंटरेस्ट आपको सबको समझ लग गई या कोई ऐसा शख्स है? डन होगी बात? चले जी, हमने क्या किया, स्पेसिफिक बोरोइंग को पकड़ा। 2013 में 1 महीना हमारे पास रहा यूटिलाइज होने के लिए, और 2014 में 8 महीने। रीपे किया नहीं, इसलिए पूरे टाइम का हमने इस पर इंटरेस्ट ले लिया। तो आ जाए जनाब, 2013 में आ जाएगा 175,000 और 2014 में आ जाएगा 1400,000। अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। इन्वेस्टमेंट इनकम इस क्वेश्चन में बड़ी मजेदार बातें हैं। जो लोग अकाउंटिंग सीखते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं, उन्हें तो बहुत मजा आएगा ऐसे काम करते हुए। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या हम करते हैं? पहले लिखते हैं डेट। अच्छा, बैंक बी से भी लिया है, बैंक बी से भी लोन लिया है, उसकी भी तो आना है। बिल्कुल, शुएब ने कहा बैंक बी से भी तो लिया है, नीचे वो भी तो स्पेसिफिक ही है। बैंक बी का लोन लिया 1 जून 2014 को। 1 जून 2014 को, वो इधर ऊपर ही कर लेते हैं, वो तो जाएगा ही 2014 में 5 मिलियन का, 16.5% के हिसाब से। और कितना टाइम इस्तेमाल किया? एसेट कंप्लीट होने तक। तो कौन सा जून है? 1 जून। तो जून का महीना, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 4 महीने। जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का। 5 नहीं बनते, 4 महीने बनते हैं। तो जनाब ये भी ऐड होगा, 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 16.5% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, 275,000 आ रहा है। चेक करो जरा। यस सर। तो इसके अंदर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 1675। 2014 के ये और ये दोनों ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि वो पिछले लोन का स्पेसिफिक बोरोइंग, ये नए लोन का स्पेसिफिक बोरोइंग। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम में भी दोनों को इस्तेमाल करना है और जनरल में भी दोनों को इस्तेमाल करना है, लोन लेते वक्त भी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम देख लेते हैं।
जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट इनकम इस क्वेश्चन के अंदर इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंतहाई इंटरेस्टिंग जी। वर्किंग कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम की। वर्किंग नंबर 1 कर लो या 2 लिख लो। डेट, लोन, फिर पेमेंट, रिमेनिंग, मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमारे पास आ जाएगी इनकम। हाँ जी, स्पेसिफिक लोन लिया हमने 30 नवंबर 2013 को, 30 नवंबर 2013 को 14 मिलियन का, जिसमें से 30 नवंबर को ही एक पेमेंट कर दी। ये जो पेमेंट हो रही है 1 महीना बाद होनी है ना, तो ये पेमेंट कब होनी है? 30 नवंबर 2013 को। ये पेमेंट कब होनी है? 30 नवंबर 2013 को। ये कब पेमेंट होनी है? 31 दिसंबर की 31 जनवरी को। और ये पेमेंट कब होनी है? 31 मार्च वाली 30 अप्रैल को, 1 महीना बाद। पेमेंट कब होती है? 1 महीना बाद। डन। तो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम 2013 की 30 नवंबर को एक पेमेंट हुई, वो पेमेंट हुई जनाब 6300,000। डन होगी बात 30 नवंबर को। तो हमारे पास जो रिमेनिंग लोन बचता है 1400,000 में से माइनस कर देंगे 6300,000। 7700,000 मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है? 6%। जी जनाब, 30 नवंबर के दिन हमारा बैलेंस है 7700,000। 2013 को पहले कंप्लीट करेंगे फिर आगे जाएंगे। 2013 के दिन हम यानी 30 नवंबर वाले दिन हमारे पास 7700,000 है और 2013 का सिर्फ 1 महीना ये इस्तेमाल हुआ। 2013 के अंदर सिर्फ 1 महीने की इनकम आएगी 1/12 38,500 38,500 सर। 38,500 सर जी। 38,500। अब इंटरेस्टिंग बात सुने। अगली, अब हम चले गए 2014 के अंदर। अगली पेमेंट हम कर रहे हैं 31 जनवरी को। अगली पेमेंट कब कर रहे हैं? चलिए यहां पर ऐसे ना एक डॉटेड लाइन सी लगा दें। अगली पेमेंट से पहले 2014 के अंदर भी इसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा 31 जनवरी तक। 1 महीने का इंटरेस्ट हमारे पास आएगा। ये क्यों सर? हाँ, ये क्यों आएगा? हम अगली पेमेंट किस डेट को कर रहे हैं? 31 जनवरी को। किस डेट को कर रहे हैं? 31/1/2013 को। 2 महीने बनते हैं। एक बनता है दिसंबर 2013 और 1 महीना बनता है जनवरी 2014। वैसे नॉर्मली 2 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम आनी थी। हमने दोनों को अलग इसलिए लिखा क्योंकि 2013 क्योंकि साल स्प्लिट हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमने उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को भी स्प्लिट कर देना है, दोनों महीनों की अलग अलग लिखनी है, ताकि 2013 वाली 2013 में लिखें और 2014 वाली 2014 में लिखें। ठीक है सर, समझ आ गई। अब 7700,000 है हमारे पास 31 जनवरी को।
इस डेट को हमने एक पेमेंट की 31 जनवरी को 8400,000। इसका मतलब है 70 खत्म होगी हमारी इन्वेस्टमेंट, तो खत्म हो गई ना। हमने 77,100,000 में से अगर 84 माइनस करते हैं तो हमारा 700 जनरल बोरोइंग में चला जाएगा। हमने जनरल बोरोइंग से पेमेंट की 700,000 की। कहां से पेमेंट की? जनरल बोरोइंग से। हमारे पास सरप्लस फंड खत्म हो गया। डन। फिर अभी पिक्चर बाकी है। बैंक बी से लोन ले लिया 1 जून को, फिर हमारे पास स्पेसिफिक बोरोइंग आई 1 जून 2014 को हमने फिर से एक लोन लिया। अब इसके बाद की इससे जो पहले पेमेंट आएगी वो पेमेंट हो जाएगी जनरल बोरोइंग से। इसके बाद जो पेमेंट आएगी वो आएगी स्पेसिफिक बोरोइंग से। तो हम फिर लिख लेंगे ये बैंक ए का लोन खत्म हो गया यहां पे। सर जी वो कल तो आपने जनरल बोरोइंग को माइनस कर दिया था दोबारा स्पेसिफिक में से। उसने क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जैसे स्पेसिफिक बोरोइंग ली थी जनरल बोरोइंग वापस रीपे कर दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने किसी जगह नहीं लिखा रीपे करने का, तो हम क्यों वापस रीपे करें? अच्छा क्वेश्चन में बताया गया ये सब। एंड क्वेश्चन में जैसे बताया उसको ये नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि उसने रीपे, तो हमने भी रीपे किया। ठीक है सर ये जनरल बोरिंग जो हमने की थी 4 मिलियन की, इसका क्या करना है? जनरल बोरिंग जो की है ना उसके ऊपर, जो जनरल बोरिंग की है उसके ऊपर जाकर हमने इंटरेस्ट लेना है। बोरिंग जनरल बोरिंग कॉस्ट लेनी। अभी तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम फाइंड कर रहे हैं। अभी हमने ये देखना है कि जो स्पेसिफिक बोरोइंग है उसमें से पेमेंट माइनस करने के बाद हमारे पास फंड बचता कितना है, उस पर हमने इन्वेस्टमेंट इनकम लेनी है। 31 जनवरी को हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे स्पेसिफिक बोरोइंग के, 31 जनवरी को। डन। अब उसके बाद हम चलते हैं 5 मिलियन आया था 1 जून को, फिर 5 मिलियन आया था बैंक बी से। अब हम देखते हैं क्या जून के अंदर कोई पेमेंट हुई? पेमेंट्स अपनी चेक करो, क्या जून के अंदर कोई पेमेंट हुई है या नहीं? जुलाई के एंड पे हुई है सर जी, जुलाई के एंड। गुड हो गया। हमारी जो अगली पेमेंट आ रही है, अगली पेमेंट, क्योंकि ये पेमेंट तो हमारी जनरल बोरोइंग में जाएगी क्योंकि ये पहले थी। अगली पेमेंट हमारी जरा गौर फरमाएं, ये आ रही है 31 जुलाई को, 1 महीने बाद करनी है ना, और ये आ रही है 31 अक्टूबर को। डन। अगली पेमेंट से पहले अब यहां पर लिख लेते हैं 31 जुलाई 2014। अगली पेमेंट से पहले यहां पर हमने कोई पेमेंट नहीं की, हमारे पास पूरे का पूरा 5 मिलियन मौजूद है। अगली पेमेंट से पहले जितना टाइम आपके पास स्पेसिफिक लोन पड़ा होता है वो आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो जून का महीना और जुलाई का महीना 2/12, जून का महीना और जुलाई का महीना 2/12, तो 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, 50,000। 50,000। और अब आ गई 5 मिलियन। सर ये इसमें से 2014 4100,000, 5 मिलियन में से 4100,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय, हाँ अगली पेमेंट तो हो रही है 31 अक्टूबर को। वो तो पूरा नहीं हो गया। 31 अक्टूबर को, लेकिन हमारा एसेट कंप्लीट हो रहा है 30 सितंबर को। तो हमने अपने एसेट कंप्लीट तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना। तो 31 जुलाई, अगस्त का महीना 1 और सितंबर का भी महीना गुजर चुका है 2, तो 2/12।
तो 9 लाख पे 6% और 2/12 9,000। लो जनाब, इन्वेस्टमेंट इनकम की स्टोरी खत्म हो गई सर जी। सर ये 1/6/2014 में जो आपने 5 मिलियन वाला जो किया सर, ये समझ नहीं आया। 1/6/2014 सर ये 1/6/2014 ये डेट और सर इसके आगे जो वर्किंग की है बता दें आप। देखो ना, 1/6/2014 को एक नया लोन आ गया स्पेसिफिक, एक नया लोन आया था हमारे पास स्पेसिफिक 5 मिलियन का, और इस डेट को कोई पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि पेमेंट तो हुई है आगे जाकर 31 जुलाई को, तो फिर पेमेंट की जगह 0 लिखेंगे। लोन तो आ गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई, तो पेमेंट 0 हुई, तो 5 लाख के ऊपर पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, क्योंकि स्पेसिफिक लोन में चला जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक। अब जिसको मैंने येलो किया है वो है हमारी 2013 की इन्वेस्टमेंट इनकम, और जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है ये सारी हमारी है 2014 की इन्वेस्टमेंट इनकम। वो बात समझ लगी, बात क्लियर हुई कि जो हमारे पास, क्योंकि वो पिछले हमने ये देखना है कि हमारे पास जितने पैसे अवेलेबल हैं पेमेंट माइनस करते जाओ, तो जनाब 38,500 आ जाएगी 2013 की इनकम, 38,200 38,500 97,500 97,500 आ जाएगी, कुछ 500, क्योंकि 38,500 प्लस 50,000 प्लस 9,000 97,500 हमारे पास आ गई, 97,500 हमारे पास आ गई। डन। इसके मंथ में आगे हेरफेर हो सकता है, क्योंकि हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन, कुछ हो सकता है मिसिंग हो जाए, तो क्वेश्चन जब आप किया करो तो कोई इश्यू आया करो तो शेयर जरूर किया करो। अब आ जाएगी जर्नल बोरोइंग कॉस्ट। इसमें कैपिटलाइजेशन रेट तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी वजह क्योंकि वो उसने गिवन ही नहीं किया लोन। हाँ जी समी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तू मुझे ना माइक के सामने अगर बोलेगा तो आपका क्वेश्चन सुना जाएगा, वरना नहीं सुना जाएगा। सर मेरी आवाज अब आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत ही हल्की सी आ रही है। सर आप ठीक आ रही है? जी आप बेहतर है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमारा स्पेसिफिक बोर्डिंग तो 31 जनवरी को खत्म हो गया था, उसके बाद जो हमने पेमेंट की जो 30 अप्रैल को, हाँ सर वो तो हमने अपने फंड या जनरल बोर्डिंग से ली होगी। ठीक है। तो सर जब हमें स्पेसिफिक बोर्डिंग मिली तो उसको रीपे नहीं करेंगे, या फिर जो पहले पैसे मैंने थे? या किसी और ने सवाल ये पहले पूछा था, कल जो क्वेश्चन हमने किया था कि उसमें उसने स्पेसिफिकली लिखा था कि जी जो उसने फंड जनरल फंड से यूटिलाइज किया वो रीपे किया। इस क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं लिखा, जब तक वो नहीं लिखेगा हमने नहीं रीपे करना। तो सर फिर वो जब तक वो नहीं, हमने वापस रीपे कहेगा तो लिखेंगे, करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके सर। डन हो गया? चले जी आओ फिर आगे जर्नल बोरिंग कॉस्ट को फाइंड करते हैं। वर्किंग नंबर 2 लिख लो चाहे, जर्नल बोरोइंग कॉस्ट। ये बड़ी आसान सी है इस क्वेश्चन के अंदर। डेट ऑफ पेमेंट, फिर पेमेंट कितनी की, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जी जनाब, एक पेमेंट हमने की, इस 84 में से 7700 बच गया था, क्योंकि ये 6300 में यहां पर 14 मिलियन खत्म होके 700,000 बच गया था। कितना बच गया था? 700,000। जो 84 किया था आपने किस डेट को किया था? ये 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी 2014 को 31
जनवरी 2014 को हमने 700,000 पे किया, किस रेट के हिसाब से पे किया भला? 18% जो उसने बताया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ 31 जनवरी, मतलब जनवरी का महीना गुजर चुका है, फरवरी दूसरा महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, 8 महीने बनते हैं। एक महीना सस्पेंशन का भी इसके अंदर कवर हो रहा है, तो 7 महीने आएंगे जी। ये 700,000 कहाँ से आया? तू क्लास नहीं ले रहा था पहले? नहीं सर, ले रहा था सर ये लेकिन सस्पेंशन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम? ये देख, ये आपके पास स्पेसिफिक लोन बचा था 777 और पेमेंट आ गई थी 84 की। स्पेसिफिक 77 में से 84 माइनस किया तो हमारे पास जो 700,000 इस पेमेंट में आ रहा है वो जनरल बोरिंग से हो जाएगा ना फिर, क्योंकि दूसरी स्पेसिफिक तो आ रही है जून के अंदर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और जो सस्पेंशन सर पीरियड ये भी है कैसे जब पता भी चलेगा कि वो हमने जनरल बोरोइंग से देना? अब 7 लाख हमने जनरल बोरिंग से दे और इसका ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट से पता लगे। अब सुन ले, इसका इंटरेस्ट लेते हैं जब एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता या जनरल बोरिंग वापस रीपे ना हो जाए। पिछले क्वेश्चन के अंदर जनरल बोरिंग वापस रीपे कर दी थी, इसलिए उस डेट तक इसका इंटरेस्ट लिया था, लेकिन अब नहीं रीपे की तो एसेट की कंप्लीशन डेट तक, क्योंकि हमने पैसा इस्तेमाल किया। तो 7 लाख को 31 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक गिना तो 8 महीने बनते हैं। एक महीना सस्पेंशन पीरियड का है तो 1 महीना माइनस कर दिया। और आपको पता है सस्पेंशन पीरियड सिर्फ एक जगह इस्तेमाल नहीं करते, जब कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते हैं, वरना बाकी हर जगह सस्पेंशन पीरियड लेते हैं। जी जनाब, 700 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 12, $73,500। डन। उसके बाद अगली पेमेंट की 31 मार्च वाली 30 अप्रैल को 2100। अभी भी हमारे पास स्पेसिफिक लोन तो आया ही नहीं था, वो तो जून में आया था, जून के बाद की पेमेंट स्पेसिफिक लोन में जाएंगी। तो ये 2100,000 हमने पे किया 30 अप्रैल, 2100,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कोई मुझे बता दे, टाइम बता दो, कौन बताएगा? सर जून और जुलाई का लगा सर लें, 5 अगस्त महीने, का भी लगा लें, 5 महीने सर। सितंबर का भी लगा लें। बताएं कितने महीने? 5 months, 5 months। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड के बाद की ये पेमेंट है तो अप्रैल इसके अंदर काउंट हुआ ही नहीं है। तो 2100,000 मल्टीप्लाइड बाय 18% मल्टीप्लाइड बाय 1,57,500। 1,57,000 157,500। और इसमें ऐड कर दें 231,000 बनता है क्या ऐड किया? दोनों को। अच्छा दोनों को ऐड। तो जनाब हमारी जनरल बोरिंग सिर्फ 2014 में आएगी, क्योंकि 2013 में जनरल बोरिंग है ही नहीं। तो 231 था। लो जनाब, ये आया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, जी वर्क इन प्रोग्रेस क्यों? वो तो कंप्लीट हो गया इससे। प्लस हाँ जिंदाबाद। अगर 13 का वर्क इन प्रोग्रेस आ गया ना, 2014 में कंप्लीट हो गया। 3,500। अच्छा जी जनाब, कितना आ गया?
14836 सर 1,48,36,500 ठीक हो गया। ओके उसके बाद 73,100,000 प्लस 1675000 माइनस प्लस 231 सर 9,108,500 क्या 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 9,108,500 910,8500 जा यार जी सर मजाक के अलावा यही है BL भी 9108,500 यस सर BL ब्रॉडर ने भी ऐड कर 9,08,500 9108 500 500 500 जी सर और इसमें ब्रॉडर ऐड कर देना है। ठीक हो गया। इसके अंदर ब्रॉडर है ही नहीं, इसके अंदर ब्रॉडर कितना है 14836,500 सर 2394500 तो ये हमारे पास आ जाएगी ऑफिस बिल्डिंग। ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग 2394500 2394500 लाओ जनाब। अब ये जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट हमारी जाएगी जनाब 2013 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, और जो ये अमाउंट है ये 2014 की जाएगी ऑफिस बिल्डिंग में। ठीक है, और अगर कभी वो डेप्रिसिएशन जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाता डेप्रिशिएट नहीं होता। मतलब एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, वर्क इन प्रोग्रेस कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। सर अगर वो कहे कि वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट हो गया और वहां से काम हमारा चल रहा है, नहीं, वो उसके लिए फिर होता क्या है, अगर वो ये कह दे कि वो सेपरेट बन जाता है, वो एसेट एक सेपरेट हिसाब किताब आ जाएगा उसका, फिर उसके अंदर और नई चीजें आ जाती हैं। जब तक हमारा एसेट कंप्लीट नहीं होगा हम उसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता कंप्लीट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है ना कि जब वो सेपरेटली अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, अवेलेबल फॉर यूज, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्टार्ट व्हेन एसेट अवेलेबल फॉर यूज, ये थ्योरी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 करना है कंप्लीट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपने 13 भी करना है, 14 भी करना है, और ये कंप्लीट करने हैं 15 तक। 15 वैसे अच्छा क्वेश्चन है, 15 तक आपको ये रिकॉर्डिंग लेवल के हैं कि सीफैब के लेवल के हैं? अभी हमने पास पेपर शुरू नहीं किए, ठीक है, अभी हमने वो R2 के ही पास पेपर है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, इसके बाद हमने इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ये ऑनलाइन ही शोर आ रहा है किसी के माइक से। वो आपका ही था माइक। सर मेरा माइक। चलें, आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, शायद इसमें कोई ऐसी अजीब सी चीज ना हो कि वो आप परेशान हो जाए। इरफान लिमिटेड स्टार्टेड, हाँ जी सर सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करना है? नहीं, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन ना अब मंडे तक, बल्कि अब जो नई एक असाइनमेंट मैं दूंगा जब आप लोग मंडे को आओगे तो वो सिंगल एंट्री के क्वेश्चन करेंगे। जो पुरानी असाइनमेंट है ना उसको अब आपके जितनी करना चाहते हो कर लो, पुरानी असाइनमेंट को अब मैंने नहीं छेड़ना। एक नई असाइनमेंट दूंगा जब आप लोग आओगे, उसमें कुछ 8-10 क्वेश्चन हैं उसमें। सर वो पुरानी वैसे भी होने के करीब करीब हो जाती है, अभी यानी बैलेंस बराबर हो जाता है। देंगे नई, ठीक है, जब आप लोग आओगे तो नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिंगल एंट्री के। सर जी 12 नहीं करवाना था, अब ये 13 करवाने लगे हैं। 12 देख लेते हैं, एक जैसी है। सर कल की क्लास ना रखो। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि आज की क्लास एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा, कल वाला लेक्चर ना लें, हमने आना है लाहौर। ठीक है, ये मैं वही कह रहा हूँ कि आपने ना ये
असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है, ये बोरोइंग कॉस्ट की असाइनमेंट कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट को हमने अब रिवाइज नहीं करना, मतलब 2-3 दिन मजीद इसके ऊपर लगा लेते हैं तो इसको फाइनलाइज करते हैं, इसको दोबारा रिवाइज नहीं करना क्योंकि इसके पास पेपर नहीं है, यही असाइनमेंट ही करनी है इसकी बस आपने, और बुक से इसके हम पढ़ लेंगे एमसीक्यूज बस। On May 1, 2012, DCL started construction of its marketing office building. Total cost budgeted 35 million. For this purpose, DCL had kept 7 million deposit account yielding. ये बड़ी मजे की चीज आ गई, ये 7 मिलियन क्या है, यहां तक पढ़ के मुझे बताओ, ये स्पेसिफिक बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है? ये ऑन फंड है, ये क्या है, ऑन फंड है, और इसके ऊपर जो 6% इंटरेस्ट आ रहा है हमने इसको कंसीडर नहीं करना, हमने इसको कंसीडर हरगिज नहीं करना। बात समझ लग गई? सर ये जो 6% इंटरेस्ट है ये तो ये अदर इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं यूज होगा। बात सुने, उसने कहा गया कि हमने 7 मिलियन रख लिए साइड पे, ये अपना फंड था उसका, और अपने फंड के ऊपर ना अरेंजमेंट फी आती है, ना इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, ना इंटरेस्ट आता है, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 7 मिलियन कॉस्ट इनकर्ड में ऐड हो जाएगा, और पेमेंट करते वक्त पहले इसमें से पेमेंट करेंगे सर, क्योंकि अपने ऊपर कौन इंटरेस्ट दे रहा होता है सर। आगे चले सर जी। जी जी सर, ये जो अपना फंड है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो अदर इनकम में जाएगी कि उसको भी इग्नोर करेंगे? बिल्कुल आएगी, इनकम अगर आ रही है तो अदर इनकम में तो जाएगी, लेकिन हमारी वर्किंग IAS 23 के अंदर इसका रोल नहीं होता। आगे चलते हैं। इट आल्सो अप्लाइड अ स्पेसिफिक मीडियम टर्म लोन 25 मिलियन, ये लोन आ गया। एनी शॉर्टेज टू बी फाइनेंस्ड बाय रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कैरिंग मार्कअप, ये 15% है। ये कितना है? 15%। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ भाई अपना तू माइक बंद करना, तेरी तरफ मसला है। आगे देखिए, ये डेट के हिसाब से उसने पेमेंट दे दी। कहता है ड्यू टू सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इन डॉक्यूमेंटेशन मीडियम टर्म वाज अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2014। इंटरेस्ट ऑन दिस लोन 16%। लोन प्रोसीड वर फर्स्ट यूज्ड टू रिड्यूस द रनिंग फाइनेंस फॉर द अमाउंट पे टू द कॉन्ट्रैक्टर आउट ऑफ रनिंग फाइनेंस। ये फिर वही बात आ गई, कहता है जैसे ही आपको पैसे मिलेंगे स्पेसिफिक लोन के, पहले आपने रनिंग फाइनेंस मतलब जर्नल बोरोइंग वापस पे कर देनी है। जैसे ही पैसे मिले जर्नल बोरोइंग आपने वापस कर देनी है। वो बात समझ लग गई? एंड कप द डिपॉजिट अकाउंट बाकी वही है। सस्पेंशन पीरियड भी आ गया फॉर द मंथ ऑफ Feb 2013। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 31 अक्टूबर। However, building was brought into use. यूज जब मर्जी हो, जब कंप्लीट होगी बोरोइंग कॉस्ट बंद कर देंगे, बोरोइंग कॉस्ट बंद कर देंगे। इसमें उसने सिर्फ ये पूछा कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड बताओ 2012 के अंदर कितनी करोगे और 2013 के अंदर, मतलब ये बोरोइंग कॉस्ट कितनी बताया हुआ उसने? क्या हुआ? बोरोइंग कॉस्ट कितनी है नहीं बताया हुआ? ओ भाई यही तो फाइंड करना है हमने, अगर ये वो बता देगा तो हम क्या करेंगे? और ये आपने जनाब अगले क्वेश्चन भी करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 से सर वो जनरल बोरोइंग की बात कर रहा हूँ। जनरल बोरोइंग का तो बताया नहीं वो कितनी। वो अगर ना बताया हो ना तो जो रेट होता है वही इस्तेमाल करते हैं, फिर से यही समझा जाता है क्योंकि एक ही रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, बस ज्यादा नहीं है। 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन